तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स होता है एडजस्टमेंट ऑफ फैट एंड एसएनएफ। फैट एंड एसएनएफ और एसएनएफ लेवल को मिल्क में एक एडजस्टमेंट लेवल तक उसको स्टैंडर्डाइज करना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क कहलाता है। कि अगर हम बात करें जैसे रेजिंग मतलब उठाना और लोअरिंग मतलब कम करना। अगर हम मिल्क में हमें डिजायर्ड वैल्यू तक जितनी भी हमें फैट चाहिए या जितने लेवल तक हमें एसएनएफ चाहिए उस लेवल को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द फैट एंड सॉलिड नॉट फैट, इसमें हम केवल फैट का भी कर सकते हैं या हम दोनों का कर सकते हैं या किसी एक का कर सकते हैं। तो रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द फैट और एसएनएफ परसेंटेज ऑफ मिल्क टू अ डिजायर्ड वैल्यू, हमें जितनी आवश्यकता है हम उस वैल्यू तक जितना हम एडजस्टमेंट करते हैं वो कहलाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क। सो एज टू कन्फर्म टू द लीगल, जो हमारा लीगल वैल्यू बनाई गई है एफएसएसएआई के द्वारा और अदर रिक्वायरमेंट्स, या हमें किसी और उसके पर्पस के लिए चाहिए हो तो हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क होता है एडजस्टमेंट ऑफ फैट एंड एसएनएफ लेवल ऑफ मिल्क। जैसे अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज मिल्क एक होता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क जो होता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क की बात करें तो इसमें फैट जो होता है, जो फैट लेवल हमारे पास होता है इसमें 4.5% फैट होता है। और अगर हम एसएनएफ की इसमें बात करें तो ये 8.5% होता है, सॉरी 8.5% होता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन मिल्क की बात होती है। और इसी के अंतर्गत अगर हमें मिल्क चाहिए, जैसे हम टोन्ड मिल्क की अगर बात करें, टोन्ड मिल्क की बात करें तो टोन्ड मिल्क में हमारे पास 3.3% होता है, 3.0% फैट। और एसएनएफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें 8.5% ये हमारे पास एसएनएफ होता है। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड लेवल तक सेट करते हैं, इसको भी स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। कि अगर हमें जो डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, जैसे इसमें हमें 3% फैट चाहिए और 8.5% एसएनएफ की वैल्यू चाहिए होता है, तो हमें ये टोन्ड मिल्क के अंतर्गत। अगर हम यहाँ पे डबल टोन्ड की बात करें, अगर हम यहीं डबल टोन्ड की बात करें, डबल टोन्ड में देखते हैं कि हम 1.5% फैट होता है, और जबकि एसएनएफ की वैल्यू अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें 9% हो जाती है। तो ये जो डिजायर्ड वैल्यू हमें चाहिए, अभी यहाँ हमारे पास 3% फैट था, अब हमने और उसको कम किया तो यहाँ लोअरिंग फैट हुआ और एसएनएफ इंक्रीज हुआ। तो हमारे पास लोअरिंग या इंक्रीजिंग की जो फैट और एसएनएफ की अगर हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसको हम एक डिजायर्ड लेवल या हम लीगल स्टैंडर्ड होता है। अगर हम ये बात करें तो ये लीगल स्टैंडर्ड है जो एफएसएसएआई के द्वारा है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लीगल है कि हमें डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट रखनी पड़ेगी और 9% एसएनएफ रखनी पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर हम और मिल्क की बात करें, जैसे हमारे पास आ जाते हैं कि स्किम्ड मिल्क है। अगर हम स्किम मिल्क यहीं पर बात करें, जो हमारे पास स्किम मिल्क है उसमें लेस देन 0.5% फैट होनी चाहिए होती है, और हमारे पास इसमें एसएनएफ की वैल्यू 8.7% होती है। तो ये हमारे पास स्किम्ड मिल्क की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मिल्क हैं जिनको हम एडजस्ट करते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें अगर फुल मिल्क की, अगर फुल मिल्क में हमारे पास क्या क्या होता है, तो फुल मिल्क जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई, तो हमारे पास फुल मिल्क में जो फैट परसेंटेज होता है वो 6% है एफएसएसएआई का अकॉर्डिंग, और एसएनएफ की अगर हम बात करें तो वो 9% है। ये हमारे पास दोनों लीगल वैल्यू है फुल मिल्क की। तो इस हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क की अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ फैट एंड एसएनएफ अपने डिफरेंट टाइप से लीगल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या हमें डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क प्राप्त होता है। इस हिसाब से टोन्ड की हमने बात की, डबल टोन्ड की बात की, इधर स्किम्ड मिल्क की बात करी है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट लेवल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर लेवल। अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेवल की स्टैंडर्डाइजेशन जो मिल्क होता है वो किससे संबंधित है, तो फैट और एसएनएफ से ही केवल संबंधित। अगर इसमें बात करें प्रोटीन की, वाटर की, तो किसी से नहीं, केवल स्टैंडर्डाइजेशन एडजस्टमेंट ऑफ फैट एंड एडजस्टमेंट ऑफ एसएनएफ, दो की बात करें तो केवल दो ही इसमें इनकी वैल्यू को लोअरिंग या इंक्रीजिंग किया जाता है। तो फाइनली अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि अगर हम स्टैंडर्ड लेवल अगर हम इंक्रीज करते हैं या लोअर करते हैं तो उसको हम इंक्रीज करेंगे कैसे, और अगर हमें लोअर करना है फैट लेवल को या एसएनएफ लेवल को तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दोनों को। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम फैट लेवल को अगर हमें इंक्रीज करना है, अगर हमें फैट लेवल को उसमें इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रीम
जो हम क्रीम सेपरेट करते हैं मिल्क से पहले से ही, अगर हमें उसमें बढ़ाना होता है फैट लेवल तो हम उसमें क्रीम का लेवल इंक्रीज करते हैं। और अगर हमें इसका घटाना होता है, ये अगर हमें ये यही कम करना है, अगर फैट लेवल डिक्रीज करना है, अगर हमें फैट लेवल डिक्रीज करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, स्किम मिल्क पाउडर, एक आता है स्किम मिल्क पाउडर, जो कि मिल्क से ही क्रीम को अलग करके मिल्क के दो पार्ट बना देते हैं, एक क्रीम निकाल के स्किम मिल्क बन जाता है, और यही दोनों प्रोडक्ट बनते हैं मिल्क से हम क्रीम निकालते हैं तो हमारे पास स्किम मिल्क पाउडर बन जाता है, मिल जाता है। तो स्किम मिल्क मिलता है, उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें फैट इंक्रीज करना है तो हम क्रीम लेवल उसमें ऐड करते हैं, और अगर हमें फैट लेवल कम करना है तो उसमें हम स्किम मिल्क पाउडर, ये जो फॉर्म में होता है, उसको हम ऐड करके वाटर ऐड करते हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है डिजायर लेवल पे। और अगर हम इसकी बात करें तो स्किम मिल्क पाउडर की, तो स्किम मिल्क जो पाउडर होता है, स्किम मिल्क पाउडर, इसको हम एसएमपी भी कहते हैं, एसएमपी। तो स्किम मिल्क जो पाउडर होता है, तो ये फॉर्म होता है जब हम मिल्क से क्रीम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हम मिल्क से क्रीम सेपरेट करेंगे, एक क्रीम सेपरेटर मशीन आती है, उसमें हम क्रीम जैसे सेपरेट करेंगे तो इसमें हमारे पास एक साइड से क्या निकलेगा, स्किम मिल्क निकलेगा, जिसमें कि हमारे पास लेस देन 0.5% फैट होगी। अब इसी को हम जब हम रोलर ड्रायर फॉर्म या स्प्रे ड्राइंग फॉर्म, दो हमारे पास मेथड रहते हैं जो स्किम मिल्क को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिल्क को हमारे पास दो मेथड होते हैं, स्प्रे ड्राइंग और रोलर ड्राइंग, जो कि हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए हम इसको समझते हैं। तो हम अगर फैट लेवल को इंक्रीज करना है तो हम क्रीम लेवल का बढ़ा देते हैं उसमें, तो एक स्टैंडर्ड लेवल तक, और अगर हमें फैट को डिक्रीज करना है तो हम स्किम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। सेम अगर हम स्किम एसएनएफ की अगर हम बात करें तो एसएनएफ में भी ये होता है कि हम स्किम मिल्क पाउडर को ऐड या रिमूव करते हैं। तो इसमें हम स्किम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो एसएनएफ का लेवल बढ़ जाता है।